हेलो स्टूडेंट्स, सो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं विद 600 एंड प्लस मार्क्स। यस, ये एक जेन्युइन डेटा है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से लिया गया है, जिनने या तो पहली बार में नीट क्लियर किया है या तो जो मल्टीपल टाइम्स नीट दे रहे हैं और वो फेल होते आए हैं 2-3 सालों से। तो ये जेन्युइन डेटा आपको मिल रहा है, इसलिए कोई इमेजिनरी नंबर नहीं बात कर रही हूँ मैं और कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं कर रही हूँ। आज देखेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी और ऐसा क्या है जो आपको करना है। और अगर आप रिपीटेड बैच है तो ध्यान रखिए, आपके लिए तो करो और मरो वाली सिचुएशन है, तो आपको तो ये कंपल्सरी फॉलो करना ही है। तो लेट्स क्रैक नीट एंड फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके पास ये कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है, इसको सबसे पहले देखिए। तो आपको जेन्युइन टाइम टेबल बनाना है। वो जो फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोबोटिक टाइम टेबल बनाएंगे। 6:01 में मैं उठूंगा, 6:05 में मैं ब्रश करके 6:15 में मैं कर लूंगा क्या, एक लेक्चर का प्रिपरेशन, फिर ये हो जाएगा। नो, यू आर नॉट रोबोट, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ ह्यूमन। सो आपके लिए क्या होना चाहिए, एक जेन्युइन टाइम टेबल बनना चाहिए। अब जेन्युइन टाइम टेबल क्या होता है? सपोज बेटा आपको ये याद रखना है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम पे नीट पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको 12 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए आपका टाइम टेबल इधर से उधर हो सकता है। तो लेट्स कम्स टू जेन्युइन डेटा क्या होता है। सबसे पहले तो आपको 12 आवर्स डिवाइड कर लेने हैं। आपको यहाँ पे 6 आवर्स देने हैं। ये 6 आवर्स आप क्लासेस को दे दीजिए। आप कहीं अगर आप 12th में होंगे तो कहीं तो आप स्कूल या इंस्टीट्यूट जा रहे होंगे, और अगर आप बात करेंगे तो वो 6 घंटे आपको क्लासेस में देना है। 2 घंटे फिजिक्स को दे दीजिए, 2 घंटे केमिस्ट्री को, और 2 घंटे किसको दे दीजिए, आप बायोलॉजी को। रही बात जब आप घर पे आते हैं तो आपको करनी है अब यहाँ पे सेल्फ स्टडी। बेटा अब मैं नहीं बताऊंगी कि 6:05 पे करना है या 10 बजे करना है क्या, अब वो आपको डिसाइड करना है आपका क्लासेस कब से है और आपको घर पे आने के बाद कितना टाइम मिलता है। बेटा 3 से 4 घंटे तो लाइफ में ये निकाल के चलो कि पानी पीने में निकल जाएगा, वॉशरूम जाना है, ये करना है, खाना खाना है, मम्मी पापा से बात करनी है, अपने दिमाग को कूल रखना है, तो 3-4 घंटे तो आराम से रिलैक्स होकर निकल जाएंगे। लेकिन बेटा इसके अलावा अपने आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 12 घंटे की प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो बेटा आपके पास क्या है, ऑलरेडी पिछले वाले बच्चे बैठे हुए हैं जो कि धात लगाए बैठे हुए हैं सीट और नीट एग्जाम। अब देखिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको 6 घंटे क्लासेस को देना है, 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी। तो मैम ये 6 घंटे का डिवीजन भी बता दीजिए। तो बहुत सिंपल सा बेटा, या तो आप 1.5 आवर ले सकते हैं हर सब्जेक्ट का, या तो 2 घंटे। तो 1.5 आवर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 सब्जेक्ट्स है, तो आपका नियर अबाउट 4.5 आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, जो बचे घंटे होते हैं तो उसमें आपको एमसीक्यूज लगाना है। अब रही बात, आप एमसीक्यूज लगा देते हो उस दिन तो ठीक है, और अगर आपने सिर्फ 2-2 घंटे की थ्योरी ले ली तो भी ठीक है, लेकिन 12 घंटे के नीचे तो बिल्कुल मत आना बेटा प्लीज। ओके, अब हम सेकंड पे जाते हैं। तो हमने लिखा है कि एटलीस्ट एक साल में आपको 50,000 क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे। यस, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करता है, पूरी जिंदगी थ्योरी रटता रहता है। ये थ्योरी ये कहती है, बायो सावर्ट लॉ ये कह रहा था, साइक्लोट्रॉन ये बता रही थी, वोल्फ रिडक्शन क्रिस्टल रिडक्शन ये बता रही थी, डायजोटाइड्रेशन ऐसा हो रहा था। अगर आप बायोलॉजी की बात करते हो एनिमल किंगडम में ये काइनोडर्म बन रहा था। जब देखो तो थ्योरी रटते रहते हो। आपको थ्योरी नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको बी से सी का कंफ्यूजन क्लियर होगा। आप क्या करेंगे, सब थ्योरी लगा रहे हैं। फिजिक्स में भी थ्योरी लगी जा रही है, वो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व भी नहीं करने, एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। थ्योरी में भी क्या होता है, आप गलतियां कर देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं ए और बी में ऑप्शन में। तो आपको अब जब तक एमसीक्यूज नहीं लगाओगे तब तक फॉर श्योर गारंटी नहीं आ सकती कि आपका अटेम्प्ट क्लियर होने वाला है फर्स्ट टाइम। क्योंकि आप अगर सिर्फ थ्योरी करके गए तो ध्यान से रखना, सिर्फ और सिर्फ 200-300 मार्क्स आ सकते हैं, दैट टू मैक्सिमम। ओके, तो साल में कम से कम 50,000 एमसीक्यूज तो लगाने, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए। एमसीक्यूज आपने डिवाइड करने हैं, दिन में मुझे 25 एमसीक्यूज हर चैप्टर का लगाना। 25 क्वेश्चन, आज मैंने फिजिक्स पढ़ा, 25 एमसीक्यू, कल फिजिक्स 25, आज के दिन में 25-25 मैंने 3 सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लगाए। जो थ्योरी पढ़ी इमीडिएट उसका एमसीक्यू सॉल्व करो, ये रिदम बनाओ, जो थ्योरी उसका एमसीक्यू। तो मेरे हिसाब से पूरे 5 साल में, अगर आप मतलब पूरे 1 साल में आपने अगर 50,000 एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए तो कोई 600 मार्क्स से अबव नहीं आने वाला, क्योंकि ये बताया गया है मेरे टॉपर स्टूडेंट्स के थ्रू। ना, आपके पास मार्केट में बहुत सारे हेल्पिंग बुक आ गई है, कोई ये इंस्टीट्यूट का दे रहा है, कोई वो इंस्टीट्यूट का दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया कि अब आप कंफ्यूज होने लग जाते हो।
ओवर दिमाग लगाने लग जाते हो, इसका आंसर ये भी होना चाहिए था, इसका आंसर ये गलत है, एनसीईआरटी को मॉडिफाई होना चाहिए। भाई साहब एनसीईआरटी हमारी माई बाप बाइबल कुरान गीता है, एनसीईआरटी के साथ कोई पंगा नहीं लेना है। जो एनसीईआरटी है वही सही है, मान के चलो। वो जब रेक्टिफाई करनी होगी तो वो कर देंगे। जैसे इन्हें पहले कर्टेन को क्या लिखा था, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, बाद में इन्हें होमोपॉलीसेकेराइड किया, तो तब ये अभी मानेंगे कि होमोपॉलीसेकेराइड सही अभी है। इसके पहले करते तो नहीं, एनसीईआरटी ने जो लिखा। तो भाई एनसीईआरटी से स्टिक रहिए। आपको अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप जाइए कहीं और से देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी बेसिक चीजें लिखी है, आपको डिटेल में कहीं देना है तो वहां चले जाइए। लेकिन उसकी वजह से एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं। नहीं यार एनसीईआरटी तो छोटी सी बुक है, कर लेंगे हम बाद में, पहले हमने ये पढ़ते हैं, इस मटेरियल में कितना अच्छा पढ़ाया, बायोलॉजी तो कितनी अच्छी देख रही है मैम, तो कितना कम पढ़ाई है। अरे बेटा आपको नीट क्लियर करना है, आपको एमबीबीएस एससीआर नहीं करना है। बहुत सारे मैंने टीचर्स भी देखे हैं पहले ईयर्स में इतना सारा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या जरूरत है। बच्चे ने एमसीक्यूज लगाने को प्रैक्टिस करा दो, बच्चे ने अपना एनसीईआरटी क्लियर करा दो। बहुत ज्यादा डिटेल में जो जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा वेस्ट प्रोसेस है। आपको एनसीईआरटी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, आपको पहले ईयर में एमबीबीएस क्लियर नहीं करना है। सो चूज योर एजुकेटर आल्सो करेक्टली, हु इज टीचिंग यू सो डीप एंड ऑल। वो अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, आपका फोकस है फिजिक्स को भी टाइम देना है, केमिस्ट्री को भी टाइम देना है, बायोलॉजी में डीप जाने का उतना जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी, क्लियर नाउ। देन आपका प्रॉब्लम आता है, आप मैम हम पढ़ते तो है, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ना एट द एंड हम भूल जाते हैं। तो भूल क्यों रहे, माइंड मैप बनाइए ना। मैंने कहा बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैम मुझे ना माइक्रो न्यूट्रिएंट याद ही नहीं होता, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मुझे एग्जाम के पहले देखना ही पड़ता है। एक फ्लो चार्ट बना लो, माइंड मैप बना लो। मैंने कहा अगर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा है, ठीक है, आपके 17 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, और आपको अभी एग्जाम्पल याद करने माइक्रो न्यूट्रिएंट के, तो बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट को याद करने के लिए 4 R लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखना है आपको, 4 R। अच्छा से इसमें दूर दूर करके लिखते हो, 4 R। यहाँ पे M, यहाँ पे N और Z। N का अपोजिट क्या होता है, Z। आई एम सो सॉरी, आउट ऑफ स्कोप चले गए। यहाँ पे क्या होता है, Z। Z को अपोजिट लिख दीजिए, N आ जाएगा। अब देखना आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, अब आपको लिखना है 4R M और ZN। Z का उल्टा क्या होता है, N होता है। तो मैम यहाँ से मैं लिख देता हूँ निकल, यहाँ से क्या लिख देता हूँ जिंक, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैंगनीज, यहाँ पे मॉलिब्डेनम। ये आर से क्या हो गया, बोरोन हो गया। ये से क्या हो गया, कॉपर हो गया, राइट। यहाँ से आर से क्या हो गया, आयरन हो गया। यहाँ से क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। बस हो गया, मेरे को पूरी लाइफ के लिए याद हो गया। 4R M और Z का अपोजिट N, 4R M ZNN। लाइफ में कभी भूलोगे, नहीं भूलोगे। तो ये किसका पावर है, माइंड मैप का पावर है, ये ट्रिक्स के पावर्स है। बहुत से बच्चों को याद ही नहीं होता। मेयोसिस 1 में, प्रोफेस में, यार ये डिप्लोटीन में क्या हो रहा था, डायकाइनेसिस में क्या हो रहा था, जाइगोटीन में क्या हो रहा था, पैक्टिन में क्या था, यू नो होमोसाइड होमोलॉगस पेयरिंग। बहुत प्यारा सा ट्रिक है। लता जरा पानी दे दो, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। यहाँ पे डी फॉर दिस, डी फॉर डिसोल्यूशन। कुछ तो डिसॉल्व हो रहे थे, कुछ तो टर्मिनेट हो रहे थे। जेड से अपोजिट क्या, SSH। जेड को अच्छे से लिखो, ऐसे दिखता है, अपोजिट में लिखो। तो यहाँ पे साइनेप्सिस होगी, यहाँ पे क्या होगा बेटा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पे होमोलॉगस पेयरिंग होगी। अगर आप पी की बात करते हो तो पी में क्या लिख सकते हो, RRR। बहुत टाइम आर लिख दो यहाँ पे से, पी के बाद क्या, आर, तो रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम क्रॉसिंग ओवर, राइट। एंड यहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ केस मैटर। सो ये है पावर ऑफ माइंड मैप एंड शॉर्ट ट्रिक्स। ये जो फर्स्ट टाइम पे बच्चा अटेम्प्ट किया उसने कैसे सॉल्व किया भाई, इक्वल टाइम फिजिक्स को दिया, इक्वल टाइम केमिस्ट्री को दिया, जूलॉजी को दिया, तो जूलॉजी को उसने माइंड मैप, फिजिक्स केमिस्ट्री सबको माइंड मैप पे याद किया। गॉस थ्योरम है फिजिक्स में, गॉस थ्योरम का पहले डिडक्शन है, फिर उसका एक्साइल में क्या है, इक्वेटोरियल में क्या है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, अपसाइल नॉट थीटा, फलाना फलाना। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, आप एक ब्रांचिंग मेथड बना लीजिए। इस चैप्टर में ये है, केमिस्ट्री में ये है। केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, रिडक्शन में, ये जो अल्डिहाइड कीटोन हम ये पढ़ रहे हैं, आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या है, रिडक्शन में ये होगा, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगी तो क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, बताइए जल्दी से, या तो बनेगी कीटोन या तो अल्डिहाइड बन जाएगी, अल्केन।
ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी तो अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। ये अल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडाइज होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसका सेम रिडक्शन होगा। अब आपको क्या करना है? माइंड मैप बनाना है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है तो ये प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज ही होगा ना। आप माइंड मैप बनाइए ना, सारे ऑक्सीडाइजिंग, सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिख दीजिए। रही बात अगर आपका 5/5 वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एक साल पूरा प्रिपेयर करके रखते हैं, एक साल आपने पूरा प्रिपरेशन करके रखा और अब आपने किया क्या? एट द एंड आप नीट में एग्जाम देने गए हैं, नीट में आप एग्जाम देने गए हैं, आपने सबसे पहले शुरू कर दिया फिजिक्स से पेपर सॉल्व करना। नीट का एग्जाम है, आपके पास सबसे ज्यादा मार्क्स किसका? 360 बायोलॉजी के लिए। तो पहले बायोलॉजी स्कोर करो ना। आप पहले बायोलॉजी सॉल्व करो, फिर केमिस्ट्री और बाद में फिजिक्स देख लो। क्योंकि फिजिक्स में अगर दिल टूटा तो बेचारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का तुम सत्यानाश करके आओगे। तो सबसे पहले आपने बायोलॉजी लगानी है, बायोलॉजी लगाओ, केमिस्ट्री लगाओ, फिजिक्स। उसमें भी क्या, फर्स्ट टाइम पे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो जो 100% तुम्हें पता है। तो पहले बायो से लेके केमिस्ट्री फिजिक्स एक साथ पूरा पेपर सॉल्व करो जिसमें तुम्हें 100% डाउट नहीं है कि भैया अपने को 100% इसका आंसर पता है। फिर उसके बाद आप सॉल्व करो वो क्वेश्चन जो 80% आपको लगता है कि आता है। 80% से नीचे अगर तुमको कुछ लगता है कि मुझे नहीं आता है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, सॉल्व ही नहीं करो। सॉल्व क्यों करना है? मैं 600 स्टूडेंट की बात करूं जिन्हें पास होने के लाले हैं, जिनको सिर्फ वहां पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पुल लगाने, वो करके आ सकते हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनने 600 एंड अबव, आपको मिस्टेक करना नहीं है, एक एक मार्क्स आपकी सीट रह जाती है। तो आपको वहां पे मिस्टेक नहीं करना है, तुक्का नहीं भिड़ाना है। पहले ही आपने बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, दैट्स फाइन। लेकिन आपको केमिस्ट्री फिजिक्स भी जो 100% आता है, एक साथ पूरा पेपर सॉल्व करो। फिर उसके बाद 80%, 80 से 70 तक का भी सॉल्व करो। 50-50 मत खेलो, राइट? ऐसा आपको पेपर सॉल्व करना है। तीसरा, बड़ी जल्दी से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये समय आपको भी रिलेशनशिप में आने का नहीं है। जब भाई आपके पॉकेट में पैसा नहीं है ना, तो ना आपको बंदा पूछेगा ना आपको बंदी पूछेगी। इस समय आपको मेहनत करना है। आप निकाल लीजिए पेपर, मेडिसिन में चले जाइए, आप सॉरी एमबीबीएस बन जाइए। देखिए फिर लाइन लगने वाली है आपके पीछे। आप अभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं, तो नो रिलेशनशिप का नौटंकी। रिलेशनशिप मतलब वेस्ट ऑफ टाइम इस समय, ठीक है? आप यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, मैम हम कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, मेंटली हम हरास हो जाते हैं, हमारे कम्युनिटी वाले कुछ बोलते हैं, रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का काम है बोलना, सांप है वो, आपको सांप से डसना है, मरना है नहीं। आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे नेगेटिव अपने दिमाग को फीड नहीं करें। अपने आप को एकदम से पत्थर बना देना है, इमोशनलेस। टाइम मतलब आपको ना किसी की शादी में जाना है ना ब्याह में जाना है, सिर्फ अपनी किताबों से दोस्ती है। किताब आपकी गर्लफ्रेंड है, किताब आपका बॉयफ्रेंड है, कोई कुछ कुछ और नहीं होना चाहिए। यही आपका खाना है, पीना है, माई बाप सब ये किताब है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं अभी आप कर सकते हैं। अभी इसको मान के चलिए, ये आपकी जिंदगी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा कुछ भी नहीं है लाइफ में। एंड अगर ये मान के चलते हैं, आई स्वेयर यू विल नेवर गोइंग टू लूज दिस। तो आप मुझे प्रिया मैम के नाम पे जानते ही हैं, तो यहाँ पे एक कोड है, प्रिया मैम। अगर आप ये अभी और कल के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कोर्स को बाय करने के लिए, तो आपको फ्लैट 30% ऑफ मिलता है। यस, किसी भी कोर्स में अन अकेडमी में अगर आप ये अप्लाई करते हैं कोड, तो आपको मिलेगा फ्लैट 30% ऑफ। लिटिल अनइमेजिनेबल डिजिट है, लेकिन जैसे आपका इको फ्रेंडली वर्ड होता है, तो यहाँ पे बजट फ्रेंडली वर्ड मिलके आ जाएगा अगर आप 30% ऑफ किसी भी जगह पाएंगे। बट मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिए दैट हम 3 टीचर्स ने, आकांक्षा मैम, हमारे प्यारे महेंद्र सर और मैंने मिलके ये डिसाइड किया है कि आप सब मिलके एक स्टूडेंट को तो जरूर ऑल इंडिया रैंक तो बना सकते हैं, लेकिन आपका गाइडेंस चाहिए। तो मतलब ऑलमोस्ट विन टॉप 10 AIR। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ लगा रहना पड़ेगा। 17 मई से ये कोर्स आ चुका है बेटा, और मैंने अपना प्यारा सा बायोमोलिक्यूल टॉपिक भी कवर कर लिया है। लेकिन बेटा अगर आप दोबारा से एनरोल करते हैं तो आपको दोबारा से वो वीडियो एंड लेक्चर्स मिलता है। डोंट गो एनीवेयर, ओके? एंड अगर चाहूंगी तो मैं आपका पर्सनल क्लासेस भी ले सकती हूँ उस टॉपिक जो कि कवर हो चुका है 17 में से। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप ये बैच अभी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मिलने वाला है फ्लैट 30% ऑफ इन दिस डिजिट ऑल्सो। तो 1400,399 है। अगर आप कोड प्रिया मैम अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है फ्लैट 30% ऑफ। बिलीव मी, बहुत ही प्यारी अमाउंट है। और एक साल के लिए मीन्स हमारा सिलेबस तो जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज,
वीडियोस, ऑल द फ्लो चार्ट, ट्रिक्स एंड एवरीथिंग हम करने वाले हैं इसे कंप्लीट, बार बार फिर रिवीजन करेंगे और मई तक एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर भी हम लोग नीट का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहां तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट फ्लो चार्ट देने वाले हैं। तो आई होप आप ये मौका गंवाएंगे नहीं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ने का मौका आपको गंवाना चाहिए भी नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन बेटा आप याद रखिए, अगर आप प्लस और आइकनिक क्लास लेते हैं तो हम 3 टीचर्स के अलावा भी आपको काफी टीचर का एक्सेसिबिलिटी मिलता है। अगर आप आइकनिक की क्लास लेते हैं, योद्धा बैच आइकनिक क्लास लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है, सारे टीचर्स का एक्सेसिबिलिटी, जहां पे आपको 1-to-1 कनेक्शन भी मिलता है। यू कैन टॉक टू एजुकेटर एट एनी टाइम, and you will get all the papers, analysis and everything, on your phone. So now, अगर हम बात करते हैं, आई होप आपने योद्धा बैच देखा, समझा और अब आप एक ट्राई भी देने वाले हैं बाय बाइंग द कोर्स। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने ऑफलाइन सेंटर की। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ऑफलाइन सेंटर में, जयपुर के ऑफलाइन सेंटर्स अभी हमारा हॉट स्पॉट बना हुआ है। काफी प्यारे प्यारे एडमिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ये मौका ना गंवाएं, इसलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्लाइड जो बताना चाहे। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी बेटा, आपका 24 मंथ का प्लान है फॉर नीट 25 स्टूडेंट। तो अगर आप नीट 25 में देंगे तो मतलब आप तो अभी 11th क्लास में होंगे। अगर आप यहाँ पे हैं तो क्लास 18th में से स्टार्ट हो चुकी है बेटा। आपको रजिस्टर्ड जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 डायरेक्ट टीचर स्टूडेंट्स का कनेक्शन होता है। कभी भी आप जाके टीचर को एक्सेस कर सकते हैं, आपको लोनलीनेस भी नहीं महसूस हो जाए, जो कि थोड़ा बहुत ऑनलाइन में हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 18th मई से पेपर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। प्लीज एक बार जाके देखिए कैसा है माहौल, कैसे आपको टीचर्स लगते हैं, कनेक्शंस कैसे बैठते हैं। बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन आपको फर्दर मोर डिटेल्स चाहिए कि कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे कब क्लासेस होंगी, डिटेल्स, टाइम टेबल एंड एवरीथिंग, तो आप जा सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पे, आपको काफी और इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर हम बात करते हैं हमारे 26 मई के प्लान तक, मतलब आज और कल के, तो आप पाएंगे 30% जो ये ऑफ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चल रही है। 12 मंथ का अगर आप प्लस कोर्स लेंगे तो आपको 26 मई तारीख तक ये 30,399 का मिलेगा और 12 मंथ का आइकनिक क्लास आपको सिर्फ 52,399 में मिलने वाला है। तो आप कुल बचाते हैं 12,400 और यहाँ पे तो आप 21,100। तो जल्दी से 26 का भी वेट मत कीजिए, आज ही कनेक्शन बनाइए और जल्दी से क्या करिए, अपने नीट की सीट सिक्योर कीजिए। आई होप आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ गई है। लेकिन बेटा उन स्टूडेंट्स का जिनका इन सारे पेपर बहुत अच्छा गया है और आपको अपने रैंक प्रिडिक्शन करना है, तो इस समय अनअकैडमी के पास है एक बहुत प्यारा सा प्रिडिक्शन वाला कार्ड। तो प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं बाय जस्ट गोइंग टू द स्कैन। आप स्कैन कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, फिल कीजिए, फिर उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं आपकी प्रिडिक्शन क्या होगी। मैम इतनी सारी चीजें एक साथ एक प्लेस में, हाँ बेटा यही हमारी अनअकैडमी की खासियत है। आई होप आप लोग कनेक्ट होंगे योद्धा बैच के लिए विद माय कोड PRIYAMAAM और जल्दी से हमारे साथ जुड़ के अपनी सीट नीट में सिक्योर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय।